वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस में आपकी प्रियांशी मैम। और आज हम हॉर्टिकल्चर के अंतर अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सिट्रस फ्रूट्स के बारे में। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो यूजी के हो, पीजी के हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। आइए हम लोग जानते हैं सिट्रस के बारे में। इसका सबसे पहले हम इसका बॉटनिकल नेम देख लेते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस स्पीशीज। कई तरह की स्पीशीज इसके अंतर्गत आती हैं। फैमिली है प्रोटेनेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n18। इसका पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को हम साइमोसिस के नाम से जानते हैं। सिट्रस जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट भी होता है। इस माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट। सिट्रस एक मेसोफेलिक या सॉरी मेसोफाइट ट्री होता है। इज अ मेसोफाइट ट्री। इसका जो कल्टीवेशन है सिट्रस का वो करते हैं सिट्रीकल्चर के अंतर्गत। इसके कल्टीवेशन की स्टडी हम सिल्टीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस सिट्रीकल्चर। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप होती है बनाना और मैंगो के बाद में। इसके अंतर्गत आपका आता है मॉडर्न स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम एंड ग्रेप फ्रूट। आर हाईली पॉलीएम्बियोनिक। और जितने भी फल होते हैं सिट्रस वाले वो सब ट्री राइपेंड होते हैं, मतलब उनको अलग से पकाया नहीं जाता है, सब पेड़ से ही हमें प्राप्त होते हैं। पूरी हार्वेस्टिंग उन्हीं से करते हैं। ऑल सिट्रस फ्रूट्स आर ट्री राइपेंड। The essence of most citrus group is 8 से 12%। अभी हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है एसिड ग्रुप। इसमें एसिड लाइम आता है। एसिड लाइम जिसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस औरो और ऑरेंटिफोलिया। और इसी में एसिड ग्रुप में ही आपका रंगूर रंग प्यूर
लाइन भी आता है, जिसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस लिमोनिया। इसके बाद इसी में आता है लेमन, उसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस लिमोन। इसके बाद इसी में आता है पर्सिनिया, जिसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस लेटिफोलिया। इसी में आता है रफ लेमन और स्वीट लेमन या स्वीट लाइम, जिसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस लेमिटोडियस। इसके बाद हम ऑरेंज ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये तो हमारे ऐसे ग्रुप के अंतर्गत आता था। अब इसमें ऑरेंज ग्रुप, ऑरेंज ग्रुप में आपका आएगा स्वीट ऑरेंज, जिसका बॉटनिकल नेम है साइट्रस सिनेसिस। फोर ऑरेंज, उसका बॉटनिकल नेम है साइट्रस ऑरेंटेनियम। इसके बाद है मल्टीपल लीफ ऑरेंज, इसका बॉटनिकल नेम है साइट्रस मल्टीफोलिया। इसके बाद हमारा तीसरा ग्रुप आता है मंडरिन ग्रुप। मंडरिन ग्रुप, जिसको हम लूज जैकेट के नाम से भी, इस कॉमन नेम के नाम से भी जानते हैं, लूज जैकेट। इसी में आता है गॉर्ग मंडरिन, जो कि नागपुर में बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद है संतरा, जिसे हम ऑरेंज कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस रेटिकुलेटा। इसी की ही के ग्रुप में आता है विलियम, इसी के ग्रुप में आता है विलियम लीफ मंडरिन। इसका बॉटनिकल नेम होता है साइट्रस गिलाइसीनिया गिलाइसीजो। इसी के बाद है किंग मार्टेन, इसका बॉटनिकल नेम है साइट्रस नोबिलिस। इसके बाद एक नए ग्रुप की बात करते हैं। इसमें आता है पोमेलियो एंड ग्रेप फ्रूट ग्रुप। इसमें आ जाएगा पोमेलियो, जिसका बॉटनिकल नेम होता है साइट्रस ग्रैंडिस, और ग्रेप फ्रूट साइट्रस पैराडाइस।
इसके बाद हम बात करते हैं एसिड लाइम की। एसिड लाइम क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर लाइम, खट्टा लाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो फ्रूट का जूस होता है वो सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड रिच होता है। द जूस is rich in citric acid and ascorbic acid। इसके लिए क्लाइमेट और सॉइल की कैसी रिक्वायरमेंट होती है? क्लाइमेट कैसा रिक्वायरमेंट होता है ये देख लेते हैं। ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रिक्वायर होता है। सीजन ऑफ प्लांटिंग दिसंबर से लेके फरवरी तक, और उसके बाद जून से लेके सितंबर तक इसको हम लगाते हैं। इसका प्रोपोगेशन होता है बाय सीड, क्योंकि ये पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर का होता है इस वजह से। Lemons can be propagated by budding on trifoliate orange। लेमन्स को स्टोर करते हैं। लेमन आर स्टोर्ड एट 10 से 12 डिग्री सेल्सियस विद 90 से 95% RH। और इसमें एक मेजर डिसीज लगती है जिसका नाम होता है सिट्रस कैंकर। इट्स मोस्ट सीरियस disease of acid lime। Crop started bearing from third year after planting। लगाने के 3 साल बाद इसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। इसकी यील्ड लगभग होती है 25 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। इसकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं हम। एसिड लाइम का स्टोर करते हैं 6 से 8 वीक्स एट 8 से 10 डिग्री सेल्सियस एंड 85% RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। लेमन की बात कर लेते हैं तो इसको स्टोर करते हैं 8 से 12 वीक के लिए एट 7 से लेके 8.5 डिग्री सेल्सियस एट 85 से लेके 90% RH। सॉइल की बात करें तो सॉइल इसके लिए लोमी सॉइल बेस्ट होती है। वेल ड्रेन लोमी सॉइल होनी चाहिए। दे आर सेंसिटिव टू फ्रोस्ट के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। पीएच होगा सॉइल का 6.5 से 7.0।
स्टोरेज इसका बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसे एसिड लाइम का था, वही स्टोरेज यहाँ पे लिखा जाएगा। कॉमनली यूज रूट स्टॉक की बात कर लेते हैं अब हम। रफ लाइम, रफ लेमन, एक ट्राइफोलाई फॉलिएट ऑरेंज होता है। रंगपुर लाइम, सोर लाइम होता है, खट्टा नींबू। एक वैरायटी आती है इसकी, काजी लेमन, तो काजी लाइम, ये एक एसिड लाइम होता है। ये टॉलरेंट होता है जो डिसीज होती है सिट्रस कैंकर उसके प्रति। इसकी और भी वैरायटीज होती है जैसे परमालाइन, टॉलरेंट टू कैंकर। विक्रम, ये ऑफ सीजन होता है। साई सरबती, ये टॉलरेंट होती है। कैंकर एंड ट्राई स्टेजा। इसके बाद हम बात करते हैं मार्टिन ऑरेंज की। इसका टेम्परेचर होता है 10 से 35 डिग्री सेल्सियस। पीएच 5.5 से 6.5। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए। हाईली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग कंडीशन। जैसे कुछ वेराइटीज की बात कर लेते हैं, जैसे काशी ऑरेंज, सबसे ज्यादा आसाम में लगाया जाता है, देखने को मिलता है आसाम एंड मेघालय में। इसके बाद है गोल्फ ऑरेंज, कर्नाटक, देसी, पंजाब और हिमाचल। फिर आता है कीनू, ये भी पंजाब में बहुत ज्यादा उगता है। इसका सीजन होता है लगाने का नवंबर से दिसंबर। स्पेस प्लांटिंग की रखी जाती है 6x6 मीटर। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो वहां पे सब इसका कल्टीवेशन किया जाता है मई से जून में एंड सितंबर से अक्टूबर। वहां पे स्पेसिंग सेम ही रहती है 6x6 मीटर। नॉर्थ इंडिया में जो काशी वैरायटी लगती है उसकी स्पेसिंग रखी जाती है 4x4.5 से 4.5 मीटर। यही वैरायटी कीनू के लिए भी यही स्पेसिंग कीनू के लिए भी सुटेबल है। कीनू जो था वो डेवलप हुआ था इन यूएसए इन 1935 और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था इन इंडिया इंट्रोड्यूस इन 1959 इन पंजाब।
और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। तीनों इंडियन स्टेट में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे भी इसका कल्टीवेशन बहुत अच्छा देखने को मिला। ज्यादातर इसका प्रोपोगेशन जो होता है वो सीड से होता है। नॉर्थन हिल्स, नॉर्थ ईस्ट हिल एरिया में भी इसको देखने को इसका कल्टीवेशन मिला है। इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। स्टार्ट bearing 3 से 5 year after planting in budded plant. In case of seedling, 5 to 6 year। अगर मॉनसून सीजन में कीनू को लगाते हैं, ज्यादातर तो इसको मॉनसून सीजन में ही लगाते हैं। जनरली planting is done during monsoon in all margin growing area that is जून से लेके दिसंबर। स्पेसिंग इसकी वहां पे रखते हैं 1.8 से लेकर के 1.8 मीटर। हार्वेस्टिंग और ईल्ड देख ली जाए तो जो मार्जिन की स्टार्ट होती है बेयरिंग, स्टार्ट बेयरिंग फ्रॉम 4th year हैविंग 15 से 20 फ्रूट्स पर ट्री। However, its tree attain the label full bearing at the age 7 से 10 year। Flower to maturity 9 month। यील्ड होगी 15 से 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। स्टोरेज करेंगे इसका बहुत लंबे समय, कई महीनों के लिए इसको 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर एंड 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इसको स्टोर करते हैं। रूम टेम्परेचर में भी इसको स्टोर किया जा सकता है 3 से 4 वीक के लिए। इसके अलावा इसकी कुछ और भी वेराइटीज हैं, जैसे कि सत्सुमा, मार्गन, ये सीडलेस होता है।
इसके बाद है कोकन, इंफीरियर, डेंसी, टैंगरीन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वीट ऑरेंज की। इसका टेम्परेचर इसके लिए सुटेबल होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही आइडियल टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर इसके लिए बहुत सुटेबल होता है और हाई टेम्परेचर भी इसके लिए अच्छा होता है। पीएच इसका होता है 6.5 से 7.5। वेराइटीज इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है मौसमी। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के रीजन की है। माल्टा, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, पंजाब रीजन से है। इसके लिए आइडियल सीजन होता है जुलाई से लेके सितंबर तक। टी प्लांटिंग, टी बडिंग इसके लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। टी बडिंग और पैच बडिंग ये बहुत ज्यादा कॉमन मेथड होते हैं प्रोपोगेशन के। स्वीट ऑरेंज के इसके बाद इसमें स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है 5 मीटर से इंटू 5 मीटर, 5.5 मीटर से 5.5 मीटर। हार्वेस्टिंग इसकी करते हैं स्टार्ट बेयरिंग 5 ईयर आफ्टर प्लांटिंग। यील्ड इसकी होती है 20 से 30 टन पर हेक्टेयर। इकोनॉमिकल यील्ड की बात की जाए तो अप टू 20 ईयर आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग के 20 साल बाद। इसके लिए वेराइटीज आपकी मौसम्बी हो गई, माल्टा हो गई, हमलीन, जफा, वेलेनेसिया, पाइन एप्पल्स, ये उसकी कुछ फेमस वेराइटीज है। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रेप फ्रूट क्या होता है, इसका सुटेबल टेम्परेचर और ये सब कर लेते हैं। इसका ओरिजिन है मलेशिया। ये मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीशीज होती है। प्रोपोगेशन इसका एयर लेयरिंग होता है। इसके लिए रूट स्टॉक यूज की जाती है। सिट्रस के लिए वो होती है रफ लाइम, रफ लेमन। रेजिस्टेंस होता है ये टू सिट्रजा, सोर, ऑरेंज। इसके बाद इसमें होता है स्लेप्टोप्टेरा मार्जिन, ट्राई फोलिएट ऑरेंज।
करण, खट्टा, ये मोस्टली ग्रो की जाती है नॉर्थ इंडिया में। इसके बाद हम देख लेते हैं पूरा कंबाइन करके कि जितना भी स्वीट ऑरेंज, लाइम, मार्टिन, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। एक टेबल के फॉर्म में हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। एसिड लाइम, मार्गरीन, स्वीट ऑरेंज। टेम्परेचर की बात की जाए तो एसिड लाइम का 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, इसका 25 डिग्री सेल्सियस। पीएच का 6.5 से 7.0, 5.5 से लेके 6.5, 6.5 से 7.5। प्लांटिंग सीजन की बात करें तो एसिड लाइम का सीजन होगा दिसंबर से फरवरी एंड जून से सितंबर। हेल्दी सील्डिंग की बात की, हेल्दी सील्डिंग मिलती है जून से दिसंबर के बीच में। इसमें नवंबर से दिसंबर तमिलनाडु में, मई से जून एंड सितंबर से अक्टूबर। इसका जुलाई से सितंबर। स्पेसिंग की बात की जाए 6x6 मीटर या फिर 5x5 मीटर, 6 मीटर इंटू 6 मीटर, 5 मीटर से लेके 5 मीटर। प्रोपोगेशन की बात की जाए सीड से होगा, क्योंकि ये पॉलीएम्ब्रियोनिक है। सीड एंड टी बर्डिंग, इसके बाद टी बर्डिंग और पैच। स्टोरेज का बात की जाए 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 90 से 95% RH, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस एंड 85 से 90% RH, 7 से 1 डिग्री सेल्सियस विद 85 से 90% RH। यील्ड की बात की जाए 25 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, 15 से 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, 25 से 30 टन पर हेक्टेयर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी और आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद मिल रही होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि आपसे बात कैसे की जाए, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर हम लोग वहां पे आपकी सारी क्वेरीज को डिस्कस भी करेंगे। सो थैंक यू।